मूवी की शुरुआत में हमें दक्षिण प्रशांत महासागर में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसका काम मछलियां पकड़ना होता है। तभी उसे अचानक कोई खतरनाक सिग्नल मिलता है जिसमें कोई बड़ी सी चीज उनकी ओर तेजी से आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो चीज उस जहाज से टकरा जाती है और वो जहाज वहीं पर डूब जाता है। अब ये जहाज के बारे में न्यूज में यही आता है कि आखिरकार इतना बड़ा जहाज कैसे डूब गया और किस वजह से डूब गया। अगले सीन में हमें रसिया का चेर्नोबिल सिटी दिखाया जाता है जहां पर मूवी का हीरो यानी कि डॉक्टर निको दिखाया जाता है जो गाना गाते हुए केचुओं की खोज में जा रहा था। तभी वहां पर अमेरिकन आर्मी का एक प्लेन आता है और वो डॉक्टर निको अपने साथ ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें तहीती की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो उस डूबे हुए जहाज में बच गया था। वहाँ की एक खुफिया एजेंसी उस बूढ़े आदमी की पूछताछ करती है कि आखिर वो जहाज कैसे डूबा और आप कैसे बच गए। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ इतना ही बोल पाता है कि गॉडजिला गॉडजिला और गॉडजिला। अब सीन शिफ्ट होता है और सीधा दक्षिण अमेरिका का पनामा दिखाया जाता है जहां डॉक्टर निक को लेकर अमेरिकन मिलिट्री पहुंच जाती है। डॉक्टर निक कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी केचुओं की जांच अधूरी रह गई, पर कमांडर उसे कहता है कि तुम्हें कुछ अलग जांच करनी चाहिए। तो डॉक्टर निक कहता है कि मैंने केचुओं के बारे में बहुत जान की है कि वो कैसे बढ़ते हैं और इतने दिनों में कैसे इतने बड़े हो जाते हैं। पर कर्नल कहता है कि तुम इस मिट्टी की जांच करो जहाँ पर तुम खड़े हो। फिर कर्नल उसे गॉडजिला के पैर का निशान दिखाता है, तुम इसके बारे में जांच करो। डॉक्टर निक कहता है कि कहाँ है पैर, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। पर जब वो सही से देखता है तो वो गॉडजिला के पैर के निशान के अंदर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो शौक जाता है, आखिर ये क्या है। मतलब वो देखकर आप भी अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि गॉडजिला कितना बड़ा होगा। अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी का एक होटल दिखाया जाता है जहां पर मशहूर पत्रकार मी कैमन को उनकी टीम के साथ दिखाया जाता है जो ये ब्रेकिंग न्यूज कर रहे थे। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें जमैका का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें वो जहाज दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में डूब गया था, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या हालत हुई है। थोड़ी देर बाद हमें अमेरिकन समुद्री जहाज को दिखाया जाता है जो किसी तरह से अचानक ही पानी में डूब जाते हैं और ये सनसनीखेज पूरी मीडिया में छा जाती है कि आखिर ये 3 जहाज कैसे और किस वजह से डूब गए। अगली सुबह हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो मछली पकड़ रहा था। तभी उसके जाल में कोई बड़ी सी चीज फंस जाती है। दरअसल ये गॉडजिला ही था जो समुद्र के अंदर था। और फाइनली हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो समुद्र से बाहर निकलकर न्यूयॉर्क सिटी में एंटर हो जाता है और भारी तबाही मचा देता है। लोग कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या है और कहां से आया है। दरअसल न्यूज में दिखाया जाता है कि ये मादा गॉडजिला है जो अंडे देने के लिए यहाँ पर आई थी। फिर ये एक बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अगले दिन न्यूयॉर्क सिटी को खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है जिससे लोगों की जान बचाई जाए। अब उससे बचने के लिए सरकार मिलिट्री का सहारा लेती है और गॉडजिला के लिए बहुत सारी मछलियों का इंतजाम किया जाता है ताकि उसे फंसाकर वहीं पर मार दिया जाए। इसलिए सारी मिलिट्री को वहां पर तैनात किया जाता है ताकि वो बच के जा ना पाए। थोड़ी देर बाद गॉडजिला मछली की गंध सुनकर वहां पर खाना खाने के लिए आ जाता है और मिलिट्री को फायर का ऑर्डर दिया जाता है। इस फायरिंग के कारण गॉडजिला वहां से भागने लगता है जिसके कारण वहां की एयरफोर्स काफी मिसाइल छोड़ती है और गॉडजिला सभी मिसाइल से बच भी जाता है। बाद में गॉडजिला सभी हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मिलिट्री और सरकार उससे कैसे लड़े वो समझ नहीं पाते। न्यूज में दिखाया जाता है कि वो मादा गॉडजिला एक साथ 12 बच्चों को जन्म दे सकती है। दरअसल ये खोज डॉक्टर निक ने की थी। उसकी EX यानी कि जूली ने वो कैसेट चुरा कर न्यूज रिपोर्टर को दे दी थी क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ भी हो मुझे नौकरी मिल जाए। बाद में उसको बड़ा पछतावा भी होता है क्योंकि निक उससे दूर चला जाता है। निक वहाँ से चला जाता है। उसकी मुलाकात कैप्टन मैक से होती है। फिर कैप्टन मैक उसे बताता है कि मेरा भी यही मकसद है कि हम गॉडजिला के घोंसलों को ढूंढे क्योंकि अमेरिकन उसे खोजने को मना कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि हम साथ मिलकर गॉडजिला के अंडों को ढूंढे। फिर वो दोनों उसके गोदाम में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा बारूद और बड़े बड़े हथियार को दिखाया जाता है। दरअसल कैप्टन मैक जर्मनी से आए थे जो एक खुफिया एजेंसी से थे। गॉडजिला की खोज और गॉडजिला के घोंसले को ढूंढने की वो पूरी तैयारी कर लेते हैं।
आगे गॉडजिला को ढूंढने के लिए उसे मिलिट्री का ड्रेस पहनना पड़ता है ताकि कोई उसे रोके नहीं। फिर भी उसे आगे रोका जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, पर वो उसे संभाल लेते हैं और आगे निकल जाते हैं और उस सुरंग में एंट्री कर जाते हैं। दूसरी तरफ फिर से एक बार गॉडजिला को मारने के लिए मछली का जाल बिछाया जाता है। इस बार मिलिट्री पूरी तरह से तैयार होती है। सुरंग के अंदर निक के साथ साथ सब गॉडजिला के घोंसले को ढूंढने लगते हैं। तभी सामने से गॉडजिला आ जाता है। दरअसल बाहर मछली रखी थी, उसकी वजह से वो बाहर आया था और धीरे धीरे वो सुरंग से रेंगता हुआ बाहर निकल जाता है। इस बार गॉडजिला सब देखता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। गॉडजिला मछली नहीं खाता और वहाँ से भागकर सीधा समुद्र में चला जाता है, पर वहाँ की नौसेना उसके पीछे मिसाइल छोड़ देती है, पर गॉडजिला उससे बच जाता है और वो मिसाइल उसी नौसेना की सबमरीन पर लग जाती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और वो सबमरीन वहाँ पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर निक को गॉडजिला के अंडे मिल जाते हैं। वहाँ पर 200 से ज्यादा अंडे थे। वो सबको मिटाने के लिए उस पर बम लगाने लगते हैं जिससे धमाका हो और वो अंडे वहीं पर खत्म हो जाए। पर थोड़ी ही देर में सभी अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं और वो बाहर निकलते ही सबको मारने लगते हैं। दरअसल गॉडजिला के बच्चे जन्म से ही भूखे होते हैं। वो सभी को मारने लगते हैं और बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो अमेरिकन मिलिट्री से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो उसे बताना चाहते थे कि इस बिल्डिंग में गॉडजिला ने बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, आप इस पे बम गिराकर इस बिल्डिंग को उड़ा दे, पर संपर्क नहीं हो पाता। फिर वो वहाँ से टेलीविजन पर सीधा लाइव शूट करते हैं और मीडिया पर इन बच्चों और घोंसले को दिखाया जाता है और साथ ही साथ ये मैसेज भी छोड़ देते हैं, अगर आपको ये फुटेज दिखे तो प्लीज इस फोर्स बिल्डिंग को फौरन उड़ा दे। दूसरी तरफ शहर के सभी लोग ये देख रहे थे और उससे सामने से सिग्नल मिलता है कि 6 मिनट में फोर्स बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। अब डॉक्टर निक और उनके पास सिर्फ 6 मिनट ही थी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब ये सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए भागते हैं और जैसे ही बाहर निकल जाते हैं मिलिट्री उस फोर्स बिल्डिंग को उड़ा देती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और सभी बच्चे वहाँ पर मर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद मादा गॉडजिला वहाँ पर आ जाती है और उन सबको देखकर उनके पीछे पड़ जाती है। वो सब एक गाड़ी के सहारे वहाँ से बचने के लिए भागते हैं और गॉडजिला उसके पीछे पड़ जाता है। अब डॉक्टर निक अमेरिकन फोर्स को कहते हैं कि हम केबल ब्रिज पर जा रहे हैं। उसे शहर के बीच में केबल ब्रिज पर ले जाया जाता है ताकि वो उसमें फंस जाए और ऐसा ही होता है। फिर मिलिट्री बेस गॉडजिला को पूरी तरह से मारकर खत्म कर देती है और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी भी जमीन के नीचे गॉडजिला का एक अंडा बच जाता है और वो अंडे से बाहर निकल जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 20 मई 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 5.4 की रेटिंग मिलती है। मूवी का टोटल बजट 130 से 150 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 381 मिलियन डॉलर की कमाई की है। तो दोस्तों अगर आपने ये मूवी देखी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम ऐसी ही मूवी आपके लिए लेते आ रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेते आ रहे। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।